गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.1 पढ़ने वाले हैं, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है। यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, इसे अधिक से शेयर कीजिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छा से बनाइएगा, क्योंकि इससे एक प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। अतः आप जरूर शेयर करेंगे ताकि उन सारे बच्चों को भी यह क्लास मिल सके जो अभी मैथ की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं इस इतने महत्वपूर्ण चैप्टर को। सारे प्रश्नों का सलूशन हम देखेंगे, एक भी प्रश्न का सलूशन नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों बता दूं, यदि आप इस चैनल बने रहते हैं तो आपके मैथ की तैयारी बहुत ही सुपर हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ मैथ पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ, कहीं नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। जैसे यह डोरी है जिसका लंबाई क्या है 20 मीटर। इस पर कोई कलाकार है, यहाँ सर्कस का कोई कलाकार है। यहाँ मैं कलाकार बनाता हूँ, पीला सा नहीं दिख रहा है। चलिए, एक कलाकार है जो इस पर चढ़ रहा है। चलिए मैं रेड से बनाता हूँ, तब तो दिखेगा ना। अब ये दिख रहा है ना। चलिए, एक कलाकार है जो इस पे चढ़ रहा है। ठीक है, चढ़ रहा है। कहता है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ये डोरी क्या है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े लंबे खड़े शिखर से बंधा हुआ है, यानी शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, माना यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 है, यहाँ 30 का कोण बना रहा है, तो खंभे की ऊंचाई, यानी आपको इस खंभा का ऊंचाई बताना है। ये खंभा कितना ऊंचा है ये आपको बताना है। तो खंभा की ऊंचाई क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक, लिखेंगे, मान लीजिए कि खंभा की ऊंचाई क्या है, x है। ठीक है, यहां लिखेंगे। चलिए सॉल्यूशन में देखिएगा, लिखिएगा माना कि खंभा का ऊंचाई क्या है, x है। क्योंकि यहां दिया है डोरी का लंबाई, क्या दिया है, डोरी का लंबाई कितना है, 20 मीटर है। इसलिए त्रिभुज एबीसी में ध्यान से देखिए, एबीसी में देखिए, यदि यह लंबाई मैंने x माना और डोरी 20 दिया है, तो कोण के सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब। और यह क्या है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको कर्ण बोलते हैं। तो लंब बटा कर्ण क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि लंब बटा कर्ण क्या होता है। इसलिए तो साइन थीटा, थीटा का सम क्या रखेंगे, 30 डिग्री। लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, 20, x बटा 20। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 इक्वल टू x बटा 20। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर 20 में 1 से गुना करें क्या हो गया, 20। इसलिए x बराबर 20/2 कितना आ गया, 10 गुना 20। मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, 10 मीटर। यह हुआ आपका सॉल्यूशन, है ना। कहीं दिक्कत होगा, कहीं डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, बोलेंगे, बताएंगे। ठीक है, लजाएंगे शर्माएंगे नहीं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। बस अच्छा से याद रखिए, फॉर्मूला रखिए और बनाइए। ठीक है, ये प्रश्न देख पा रहे हैं 9.1 है, 9.1 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन, चलिए कहीं मच्छर बैठ गया है, इस कारण से यह तंग कर रहा है। आया 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन पहले अच्छा से पढ़िएगा, समझिए। कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कहता एक पेड़ है, मानते हैं हम काल्पनिक एक पेड़ बना दिए। एक पेड़ है, ये पेड़ आ गया, ये पेड़ बड़का एक पेड़ बना दिया हमने। यह पेड़ आया, ठीक है, ये धरती पर पेड़ लगा हुआ है। लेकिन जैसे आंधी आता है तो पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। मानते यहां से पेड़ टूटा, यहां से पेड़ टूटा तो टूटेगा तो ऐसे नहीं गिरेगा, टूटेगा तो क्या होगा, गिरेगा नीचे। यहां से पेड़ टूटा,
ऐसे पेड़ क्या होगा, गिरेगा। ठीक है, टूटेगा तो पेड़ ऐसे गिर जाएगा, ये पेड़ टूट कर क्या हो गया, यहाँ गिर गया। ठीक, तो जितना भाग टूटेगा उतना ही भाग नहीं गिरेगा, मतलब यह भाग और यह भाग क्या है, बराबर है, इक्वल है। ठीक है, यह टूटा हुआ भाग को ए भी मान लीजिए, तो गिरा हुआ भाग भी तो ए भी ये होगा, ये ही होगा। ये तो इसको मान लीजिए ए डैश मान लीजिए, ठीक है, और टोटल इसको मान लीजिए पी, यानी ए पी पेड़ है, और यहाँ से जड़ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक पेड़ का सर गिरा हुआ है उसकी दूरी पी ए डैश है। ठीक है, उन्होंने मान लिया। तो छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है, धरती को छूता है और यहाँ कोण कितना बनाता है, 30 डिग्री का कोण यह बना रहा है, यहाँ जो एंगल है यह बना 30 का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यह शिखर जमीन को छू रहा है, इसकी दूरी क्या है, 8 मीटर है। यह टोटल डिस्टेंस दिया गया क्या, 8 मीटर है। तो पेड़ का ऊंचाई टोटल ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो जितना भाग यह टूटा है उतना ही भाग नहीं यहाँ गिरा है, तो दोनों क्या इक्वल ना होगा, दोनों एक्स है तो एक्स ही होगा, एक्स हो गया। इस भाग को मानते हैं वाई। ठीक है, यानी यह मानते ए बी बराबर एक्स, तो यही ना भाग गिरा है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। हम इसको बीपी को मान लिया वाई। अब हम क्या करते हैं, चल करके वाई का मान निकाल लेंगे और एक्स का मान निकालेंगे, और एक्स तथा वाई को जोड़ देंगे तो क्या होगा, पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे, माना एपी क्या है, पेड़ है। ठीक है, जिसमें ए बी भाग टूट कर गिर जाता है, टूट कर गिर जाता है, गिर जाता है। ठीक है, यानी ए बी भाग ही टूट कर क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, पुनः माना ए बी बराबर एक्स एवं बीपी बराबर क्या मान लिया मैंने, वाई मान लिया। अब आप देखिए, अगर हमें y का मान निकालना हो तो हमें बी पी ए डैश में चलते हैं। अगर y निकालना है तो कोण के सामने वाले को लंब कहते हैं, नीचे वाले का आधार, लंब बटा आधार क्या होगा, साइन क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज बी पी ए डैश में क्या लिखना है, टेन थीटा, थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, y बटा क्या होगा 8 होगा, 33 का मान क्या होगा 1/√3 y बटा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y√3 इक्वल टू 8, इसलिए y का मान क्या हो गया 8/√3, समीकरण 1 मान लेना पड़ेगा। y का मान निकल गया। अब x का मान निकालिए, तो देखिए त्रिभुज के कोण के सामने वाले लंब बोलते हैं, तो यह क्या, यह आधार है और यह क्या है, कर्ण है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। तो 8 बटा x यानी आधार बटा कर्ण, इस त्रिभुज में यह लंब है, यह आधार है कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या हो, आधार बटा कर्ण cos थीटा होगा, तो cos 30 लेंगे। पुनः पुनः क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री, तो 8 बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। तो cos 30 का मान क्या होगा, √3/2 होगा, इक्वल टू क्या हो गया 8 बटा x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पेज में हम लोग चलते हैं। आइए अगले पेज में हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, समीकरण 1 को रखते हैं। आठ बटे x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस जब करेंगे तो क्या होगा, √3 x बराबर 8 दूना 16 होगा ना, 8 दूना 16, इसलिए x बराबर क्या हो गया 16/√3, समीकरण क्या हो गया 2। अब x का मान निकल गया, y का मान, x और y को जोड़ेंगे क्या होगा, पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। तो लिखिएगा, अब पेड़ का ऊंचाई लिखिए, लिखेंगे अब
पेड़ का ऊंचाई बराबर क्या होगा, x प्लस वाई। एक्स का मान कितना था, 8/√3 था, और y का मान 16/√3 है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ √3 सेम है तो 8 और 16 क्या होगा, 24 होगा ना। 24 क्या हो गया, √3। हम इसका परिमीकरण कर देते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं तो होगा 24 √3/3। 3 से क्या होगा, 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा। फिर से देखिए 24√3 कितना है, 24√3/3। 3 से 24 कटेगा, 8 3 24 कितना आ गया, 8√3। यही हो गया सॉल्यूशन। यस, यह पेड़ का ऊंचाई हो गया। तो कहीं दिक्कत होगा, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, ठीक है। कहीं किसी को समस्या हो तो बोलेंगे, ठीक है। अच्छा से बनाएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे ताकि बाकी बच्चों को भी क्या हो, इस महत्वपूर्ण क्लास का लाभ मिल सके। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं ना। 3 अच्छा से पढ़िए तो जाके समझ में आएगा। कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 का कोण पर झुका हुआ हो। कहता है एक फिसलन पट्टी बनाइए, ऐसा फिसलन पट्टी होता है ना, ऊंचाई क्या हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई हो, भूमि के साथ कितना कोण बनाए, 30 का कोण बनाए, ए बी और सी मान लीजिए। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई वाला, ऊंचाई 3 मीटर होना चाहिए। वैसे करते हैं हम, इधर ही बनाते हैं, ऊंचाई क्या हो, 3 मीटर, बड़ा वाला हो गया। यह 3 मीटर ऊंचाई होना चाहिए, पी क्यू तथा आर मान लीजिए। ऊंचाई क्या होनी चाहिए, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 का कोण बनाती है। यह भूमि के साथ कितना कोण बनाती है, 60 कोण बनाती है। प्रत्येक इस फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी यही ना है जी, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है यह फिसलन पट्टी है। ये जो ऊपर वाला है ये कितना लंबा है, इसका लंबाई हमको पता करना है। इसमें ये फिसलन पट्टी है, यहाँ इसका लंबाई हमको क्या करना है, पता करना है। तो प्रथम फिसलन पट्टी को x मान लीजिए, दूसरे स्थिति में फिसलन पट्टी को y मान लीजिए, ठीक है। तब लिखिए, माना प्रथम स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई x एवं चौड़ाई, लंबाई x एवं दूसरी स्थिति में y है, एवं दूसरी स्थिति में y है। तो मैंने प्रथम स्थिति में x मान लिया और दूसरे कंडीशन में क्या किया, y मान लिया। अब देखिए कोण के सामने वाले को लंब कहेंगे और ये कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या होगा, साइन। इसे भी लंब बटा कर्ण क्या होगा, साइन होगा। इस त्रिभुज ABC में तब लिखिएगा, इसलिए त्रिभुज ABC में, कोई मच्छर, AB में क्या होगा, साइन 30 इक्वल टू लंब 1.5 बटा कर्ण क्या हो गया, x। साइन 30 का मान क्या हो गया, 1/2, तो 1.5 बटा क्या हो गया, x। क्रॉस गुना करेंगे तो x 15 30 3.0, यह हो गया प्रथम स्थिति में, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन दिया है पुनः त्रिभुज किसमें, PQR में। इसमें साइन क्या होगा, 60 डिग्री, 3 बटा क्या होगा, y। साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2 इक्वल टू 3 बटा y।
तो √3y इक्वल 3 दूना 6 हो गया, इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया 6/√3। हम इसका परिमीकरण कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, अगर कितना आ गया 6√3/3, तो 3 दूना 6 कटा, कितना आ गया 2√3 मीटर। तो प्रथम स्थिति में यह 3.0 मीटर हो जाएगा आंसर ये वाला, और दूसरे स्थिति में 2√3 मीटर हो जाएगा। इन दोनों का कंडीशन में मेरा क्या हो गया, फिसलन पट्टी का लंबाई निकल गया, x का वैल्यू भी निकल गया और y का वैल्यू भी निकल गया। और कहीं डाउट है तो बोलिएगा, ठीक है, कहीं डाउट होगा तो बोलेंगे, लगाएंगे, शर्माएंगे नहीं, ठीक है, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देंगे। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो वीडियो को शेयर करेंगे, जो लोग भी हैं शेयर करेंगे वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो मीनार की ऊंचाई, एक मीनार है, एक क्या कीजिए टावर बनाइए, एक टावर हम बनाते हैं, ये टावर हो गया आपका टावर, मैंने बना दिया, टावर हो गया, ठीक है। अब कहता है कि भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के पैर से क्या है, यह बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, यहां से लेकर के यहां पर, यह बिंदु मान लीजिए P। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे इस शिखर का उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई यानी इसका ऊंचाई हाइट पता करना है, x मान लीजिए, ए भी मानते हैं मीनार है, ठीक है, ये भी आपका हो गया मीनार, ठीक है। अब देखिए 30 दिया है तो कोण के सामने को लंब कहेंगे, ये क्या आधार, लंब बटा आधार tan थीटा हो जाएगा, सिंपल हो गया। यहाँ लिखेगा माना मीनार का ऊंचाई क्या है x है, इसलिए तो ए बी में क्या होगा 30 डिग्री बराबर x बटा 30। 30 का मान क्या होगा 1/√3 इक्वल टू x बटा 30, x√3 इक्वल टू क्या हो गया 30। और जब x का वैल्यू हम निकालेंगे तो 30 पर क्या आएगा √3, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए √3/√3 से, तो आपका आ जाए कितना, आपका आगे यहाँ 30√3/3, 10 3 30, और कितना आ गया 10√3, मतलब मीनार का ऊंचाई हो गया 10√3। अतः मीनार का ऊंचाई बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर। यह हुआ आपका सॉल्यूशन, यस ना। बोलिए, कहीं दिक्कत होगा, डाउट होगा तो बोलेंगे, लजाएंगे नहीं, ठीक है, और अच्छा से लिखी बनाएंगे, है ना। 5 पढ़िए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई से एक पतंग उड़ रही है, भूमि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 मीटर है, यह मान के कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक पतंग को उड़ाते हैं, पहले ये पतंग हो गया मेरा, ये पतंग हुआ, हम पतंग को क्या करेंगे उड़ा रहे हैं, यहाँ से यह मानते हुए कि डोरी में ढील नहीं है, डोरी लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो पतंग है, पतंग की ऊंचाई हम यहाँ डाल देते हैं भूमि से, तो पतंग कितने 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है उड़ रहा है, पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, यह कोण भी बना रहा है 60 डिग्री कोण बना रहा है,
ए बी यह डिस्टेंस हो गया, इसको मानते हैं पी। ठीक है, तो डोरी की लंबाई, ये जो डोरी है इसी का लंबाई निकालना है, डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। तो देख कोण के सामने वाला क्या, लॉम बटा कॉर्ड, लॉम बटा कॉर्ड साइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिखिएगा, माना डोरी का लंबाई एक्स है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 बराबर, तो 60 कोण के सामने वाला क्या, लॉम्ब, लॉम्ब बटा आधार कौन हो, कर्ण हो गया एक्स, तो साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2, 60 बटे क्या हो गया एक्स, √3x इक्वल टू क्या हो गया 120 हो गया। तो x पर हो गया 120/√3, परमीकरण कर दीजिए √3 से। देखिए परमीकरण करने पर कितना आएगा, आपका आएगा 120 √3/3, तो 4×3 = 12, कितना आ गया 40√3, मतलब डोरी का लंबाई बराबर हो गया 40√3 मीटर, यही हुआ आंसर। यस, हुआ ना, अच्छा से बनाइए। क्या हुआ पलक, रुकिए 2 मिनट, 2 मिनट और रुकिए। देखिए 6 नंबर का, तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 में ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 में ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। ठीक है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। देखिए पहले फिगर क्लियर कीजिए, एक भवन हो गया है ना, एक लगा 30 मीटर ऊंचे एक भवन, भवन की ऊंचाई क्या दिया है 30 मीटर है, ये हो गया आपका भवन। ठीक है, ये हो गया आपका धरती। यहां मानते एक लड़का खड़ा है, ये लड़का बेचारा खड़ा है। ठीक है, और ये भवन को देख रहा है, ऊपर शिखर को देख रहा है, तो भवन का शिखर जो है इसके माथे पर, आंख पर 30 का कोण बना रहा है। लेकिन ये खसक कर यहां से क्या हो गया, मानते यहाँ पे आ गया, यही लड़का आ गया, यहाँ दूसरा लड़का नहीं आया, यहीं आया है। जब यहाँ आ गया ये लड़का, यहाँ चल के यहाँ आया, तब ये भवन का जो शिखर है कोण कितना बनाने लगा, 60 का कोण बनाने लगा। तो पूछ रहे बताइए लड़का यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया है, तो मान लें यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया एक दूरी यह लड़का तय किया है। बताइए इस डिस्टेंस को भी मान लीजिए y, इसे y मानते हैं, तो ऊपर वाला भी y होगा, यह क्या होगा x होगा। पहले लड़का क्या बिंदु a पर था, a से बढ़ के कहाँ चला गया b पर, यह pq क्या है भवन है, इस बिंदु को मान लीजिए e। इस लड़का का ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर का लड़का है, तो यह भी क्या होगा 1.5 मीटर होगा। तो टोटल 30 में से 1.5 घटेगा, तो यहां से यहां तक का क्या होगा आपका पता चल जाएगा दूरी। ठीक है, तो 30 में से घटेगा तो 29, 28.5 होगा, यह होगा 28.5, यहां से लेकर के ई तक का मान। ठीक है, और सारे बात को इसमें क्या हुआ दर्शाना पड़ेगा। माना ए AD मान लेते हैं और BF कर दीजिए, AD BD कर BF कर देंगे। ठीक है,
मच्छर इसको ये मानिए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि लड़का बिंदु ए पर है और कुछ समय के बाद बी पर चला जाता है और कुल एक दूरी तय करता है, जिसमें ए पी क्यू भवन है, ठीक है। मान लिया कि लड़का बिंदु ए पर है और कुछ समय के बाद बिंदु बी पर चला जाता है, ठीक है। बिंदु बी पर क्या होता है, चला जाता है। अब चलेंगे त्रिभुज, या ए बी बराबर एक्स मान लीजिए और बी ई बराबर वाई, और हमने क्या किया, मान लिया ए बी बराबर एक्स एवं बी बराबर वाई। हमें एक्स का ही वैल्यू निकालना है कि यह कितना दूरी तय किया है। तो पहले चलेंगे त्रिभुज पी बी ई में, क्योंकि त्रिभुज पी बी ई में, देखिए पी बी ई में चलेंगे तो कोण के सामने वाले को इसको लंब बोलेंगे, नीचे वाला आधार बोलेंगे। तो लंब का मान क्या है, 28.5 है, बटा वाई हो जाएगा। तो साइन 60 लंब बटा आधार 10 होगा ना, 10 60 बराबर 28.5 बटा क्या हो गया वाई। 10 60 का मान रखेंगे क्या होगा √3, तो 28.5 बटा वाई हो गया ना, इसलिए वाई बराबर कर देंगे, इसलिए y बराबर क्या हो गया 28.5 बाई √3, समीकरण आ गया है ना, यानी इसका मान निकल गया। अब त्रिभुज चलिए पी ए ई में, पी ए ई में चलिए, तो ऐसे करते हैं, इसको पहले मिटा ही लेते हैं, ठीक है, नहीं तो लिखिए। अब त्रिभुज पी ए ई में लिखेंगे, अब त्रिभुज पी ए ई में, तो इसमें 10 30 लेंगे तो थी लंब कौन होगा 28.5 होगा, आधार क्या होगा x प्लस वाई होगा। 10 30 इक्वल टू 28.5 बटा x प्लस क्या हो गया y हो गया। 10 30 का मान क्या होगा 1/√3, तो 28.5 बटा क्या हो गया x प्लस वाई, क्रॉस गुना कीजिए तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 28.5 हो गया। हम x का मान चाहिए तो y का मान उधर y को उधर भेजिए, तो x बराबर क्या हो गया 28.5 माइनस y के मान निकला है ना 28.5, इस मान को हम क्या करेंगे रखेंगे, और x बराबर 28.5 माइनस 28.5 बाई √3, यहाँ कर दीजिए x, ऐसा क्यों होगा x ऐसा, वह इसी को हल करना है, आंसर पता चल जाएगा। तो आपका आ गया कितना 28.5 √3 माइनस 28.5 भाई क्या हो गया √3, मतलब तो हम ले लिए, ठीक है। अब 28.5 कॉमन ले लीजिए, 28.5 हमने कॉमन अगर ले लिया तो √3 माइनस क्या बचा 1/√3। इतना भी आप सोल्यूशन लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं, या √3 का मान रखे गुना करके भाग देंगे कर देंगे, यानी 28.5, ठीक है। √3 1.73 होता है ना, 2 होता है, 2 1 7 3 2 -1 बाई
√3, तो मेरा ख्याल है कि नहीं रखा है, छोड़िए उतना ही रखिए, तो मान को रखे, गुना भाग कितना कीजिएगा, छोड़िए। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, इसी का आंसर लिखिए, या सबका मान रखिए, छोड़िए, राइट। ठीक, यही आपका इतना दूरी क्या होगा, डिस्टेंस तो तय करेगा बच्चा। ठीक, अब यहाँ √3 का मान रखेंगे, भाग देंगे, वो हो सकता है, या इतना ही आप छोड़ सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक, तो समझना है कैसे बनाएगा, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा भारी है, फिगर थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा ना, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। तो फिगर अच्छा समझिएगा, बढ़िया से बनाइएगा, है ना। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या दिया है, क्या दिया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। यानी कहता है भवन, एक भवन है, भवन के ऊपर क्या है, एक मीनार लगा है। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं, मीनार में टावर एक छोटा सा लगा दिया है, घर के ऊपर भी टावर लगता है ना, एक घर के ऊपर हो गया, ये नीचे भवन हो गया, ये आपका भवन है, इसके ऊपर क्या लिखा, मीनार, ये मीनार हो गया। तो मीनार के पैर और शिखर, ठीक है, दोनों को दिखा गया कि उन्हें को 45 और 60 है, मतलब यह नीचे वाला क्या हो गया 45 और टोटल क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, 20 ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई क्या दिया है 20 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, नीचे वाले को y मान लीजिए, ये भी मानते हैं मीनार है और BC भवन है, यह बिंदु क्या हो गया P, है ना। ओके, देखिए माना BC भवन एवं AB मीनार है, क्योंकि अब देखिए ये चलेंगे त्रिभुज BPC में, त्रिभुज BPC में, तो ये कोण के सामने वाले को लंब बोलते हैं, ये आधार, तो लंब बटा आधार क्या होगा 10 होगा, तो 10 45 करेंगे, 10 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 बटा y, 45 का मान 1 हो गया, तो 20 बटा क्या हो गया y, इसलिए y इक्वल टू हो गया 20, समीकरण 1 हो गया। पुनः त्रिभुज ACP में, ACP में आपके 10 60 रखेंगे, 10 60 तक कौन 60 रहेगा, तो कौन के सामने सबको लंब बोलेंगे, x प्लस 20 लंब हो जाएगा, y आधार हो जाएगा, तो x प्लस 20 बटा क्या हो गया y, क्या हो गया, खाली मोबाइल देख रहे हैं, ये तो 10 60 का मान हो गया √3, x प्लस 20 बटा हो गया y का मान निकला है, तो y का मान हम यहाँ रखेंगे, √3 बराबर x प्लस 20 बटा हो गया 20, एक से y का मान रख दिए, y का मान 20 है, x का मान निकालना है, प्लस गुना करेंगे तो x प्लस 20 बराबर हो गया 20√3, 20 को उधर भेज देंगे तो x पर कितना आ गया 20√3 माइनस 20, यहाँ 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा √3 माइनस 1 हो जाएगा, यही हो गया आपका सॉल्यूशन। ये देखिए ध्यान से देखिए और बनाइए आप लोग भी, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा ना, कहीं हमारा नहीं है। क्या कहता है, एक पेडस्टल के शिखर पर, पेडस्टल में कोई क्या है पौधान वगैरह, पेडस्टल है, उसके शिखर उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, तो पेडस्टल माने कोई पौधान मानते हैं, ये पेडस्टल एक बना दीजिए, ये समझ लीजिए कि ये पेडस्टल है। ठीक है, डिजाइन बना दी, पेडस्टल हो गया, इसके ऊपर क्या है 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इतना बड़ा कर लिए, इसके ऊपर क्या एक मूर्ति रखना है, इसके ऊपर एक मूर्ति हम लगाते हैं,
क्या हो गया, मूर्ति, यस है, मूर्ति लगी हुई है, ये धरती पर ही ना होगा, तो क्या कीजिए, इसको इससे मिला लीजिए। धरती के ऊपर क्या पेडस्टल है, इसके ऊपर क्या हो गया आपका, मूर्ति हो गया। अब देखिए भूमि के एक बिंदु, तो भूमि पर कौन, एगो बिंदु हो गया, मानते हैं यहीं पे एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु, बिंदु को मानते हैं क्या, पी मान लीजिए, ठीक है। बिंदु से मूर्ति के शिखर, शिखर माने क्या, माथा हो गया, शिखर का यूनियन कोण 60 है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, तो ये कोण कितना बने, यहाँ ये बन गया 60। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का, शिखर यहां पर भी लिखा है शिखर, यह हो गया शिखर नहीं, यह हो गया पैर, यानी पाद, पाद का यूनियन कोण, यानी पैर का यूनियन कोण 45 है, तो ये पैर है ना, तो यहां से क्या करेंगे, पैर को मिला देंगे, इसका यूनियन कोण क्या है, शिखर माने माथा हो गया, ठीक है, ओके। तो देखिए, तो ये कहता है पैर से 45 है, और तो शिखर से क्या है कोण 60 कोण बनाता है, तो पेडस्टल की ऊंचाई, यानी इसका ऊंचाई निकालना है, इसका ऊंचाई क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। ए बी मान लो मूर्ति, ए बी क्या हो गया, मूर्ति, मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया, 1.6 दिया है ना, यहां से यहां तक हो गया, इसका ऊंचाई मानते हैं एक्स, हमने मान लिया, ठीक है, और इसको मानते ए बी, इसको मानते पॉइंट को सी, ठीक है। चलिए पहले अच्छा समझ लीजिए क्या, फिर हम क्या करेंगे, बाद में आप लोग लिखिएगा, पहले बढ़िया से इसको समझते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी पेडस्टल के ऊपर मूर्ति, मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण 60 है, और पैर का यूनियन कोण 45, सिंपल ही है, इसका ऊंचाई 1.6 है, इसको x मान लिया, तो नीचे वाले को मान लीजिए y, तो यहाँ लिखना होगा माना ए बी क्या है, मूर्ति है, ठीक है, एवं बी सी क्या है, पेडस्टल है, ठीक है, पेडस्टल है, तो ये त्रिभुज, चलिए सबसे बढ़िया रहा किसमें, बी सी पी में, त्रिभुज बी सी पी में क्या होगा बोलिए, कौन सा लागू होगा, 10 45 बराबर क्या होगा, x बटा y, 45 का मान क्या होता है, इसलिए x बराबर क्या हो गया, y हो गया, और बड़ा त्रिभुज कौन बन रहा है, ए सी पी, ए सी पी, इसमें क्या होगा 10 60, तो 60 के सामने वाला सब ना लंब हो जाएगा टोटल ना, तो 1.6 प्लस क्या हो जाएगा x, 1.6 प्लस x बटा क्या हो गया y, 1.6 प्लस x बटा y, इसका मान क्या हो गया 1.6 प्लस x, y का मान भी क्या है x है ना, तो हम लिख देंगे x से, इसलिए क्योंकि हमको x का ही मान निकालना है ना। तो देखिए और क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे ना, तो क्या हो गया x √3 बराबर क्या होगा 1.6 प्लस x, x को बराबर किधर ले लेंगे, ठीक है, x कॉमन हो जाएगा, देखो तो क्या बचा √3 माइनस 1, इसलिए x और क्या आ गया 1.6 बटा √3 माइनस 1, इतना ही छोड़ा जा सकता है, ठीक है, या √3 का मान रखे 1 घटाएंगे भाग देंगे, वो भी करेंगे, इससे अच्छा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है पॉइंट में दिया हो तो उसे घबराने की बात नहीं, इतना ही हम लिखेंगे चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े ना, इसको पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, तो पहले कहते एक मीनार के पाद बिंदु मैंने पैर बिंदु से, ऐसे मीनार माने क्या होता है, मीनार का मतलब पता है, मीनार माने टावर, टावर होता है, टावर देखे ना, एयरटेल का टावर, एयरसेल नहीं देखे टावर, इतना दिया था आंसर ना, पॉइंट में दिया है ना, √3 का मान रख दिया है, उससे कोई बात नहीं, यहाँ जो आंसर दिया क्या किया, √3 का मान रख दिया है, तो उससे कोई बात नहीं है, क्या किया होगा 1.6 बटा क्या √3 का मान 72 होता है ना, तो 1.6 बटा क्या हो गया, 1 घटाएंगे 0 पॉइंट क्या हो गया 72, तो हो गया 160 दशमलव हटा था बटा 72, 160 में 72 से भाग दे देंगे, कितना दिया
तो ये परमीकरण कर दिया है। इतना ही छोड़िए, क्या करेंगे। √3 + 1 से क्या किया, ऊपर से गुना कर दिया है, तो इतना ही रहना दीजिए, क्या जरूरी है। सरलीकरण किया है, छोड़िए उसको, हटाइए। देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार के पैर बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन का शिखर और मीनार के पैर बिंदु, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार यानी ऊंचा है, इसका मतलब 60 है। भवन के शिखर क्या दिया, भवन के शिखर से दिया ना, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसका मतलब एक भवन छोटा है, मीनार टावर तो बड़ा होता है नहीं, घर से तो ऊंचा होता है, तो टावर थोड़ा सा ऊंचा होगा। ये टावर मान लो, ये बड़का एक टावर हो गया, एयरटेल का टावर हो गया मान लेते हैं। इसके सामने एक घर बना देते हैं, मानते हैं मनमोहन का घर है बेचारे का, दरवाजा हो गया, इसमें खिड़की लगा दीजिए, घर है, ठीक है। अब कहता है कि मीनार के शीर्ष से इसके पैर का उन्नयन कोण 60 है, यह कह रहा है 60 है। और घर के शीर्ष से इसके पैर का उन्नयन कोण कितना है, 30 है, यह कह रहा है 30। यह घर है और यह है मीनार है, ठीक है। तो ए भी मानते हैं मीनार, आप पी क्यू मान लीजिए घर, ठीक है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना कितना है, x मान लेंगे, है ना, ठीक है। भवन की ऊंचाई हो गया x, खाली x लिखेंगे चलेगा, अच्छा लगेगा का। और मीनार का ऊंचाई क्या दिया है, 50 मीटर दिया है, ठीक है। नीचे वाले को क्या कीजिए, मान लीजिए y, बी क्यू बराबर वाई मान लीजिए। यहाँ वही बात लिख दीजिएगा, सोल्यूशन में लिखेंगे, माना ए बी मीनार एवं पी क्यू क्या है, घर चाहे भवन, वही ना हुआ, भवन है, ठीक है। देखिए, तो पहले बड़का त्रिभुज चलिए, ए बी क्यू में तो क्या होगा, 60 लेंगे, 60 के सामने क्या होगा, लंब, ये हो गया आधार, लंब बराबर 10 होगा ना, क्योंकि त्रिभुज ए बी पी में 10 60 क्या होगा, 50/y होगा, होगा हो ना, होगा, तो बोलो, मुंह में दही जमा लेते हो, क्रॉस गुना होगा, पूरा गुना क्रॉस, हाँ सर जी, ए बी क्यू होगा, यही तो हम सोच रहे थे, काहे नहीं बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है। ए बी और क्यू, और ठीक है, ओके। तो वाई का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 50/, इतना है। अब किस में चलेंगे, पी क्यू बी में, पी क्यू बी में, इधर से घेर देंगे, है ना, ना घेरेंगे तो जगह बचेगा, इसमें क्या होगा, 33 ना होगा, 33 बराबर क्या होगा, x/y, 33 का मान क्या होगा, x/y, x/y, आपको x का मान क्रॉस गुना कर लीजिए, है ना, तो y बराबर क्या हो गया, x√3, हमको निकालना है x का मान, है ना, तो y का मान इसमें निकला है ना, देखिए तो निकला है, तो y का मान क्या है, 50/√3 है, 1/3 हो गया, लिख दीजिए 1 से, अब ये √3 यहाँ आ जाएगा, देखिए तो आएगा, इसलिए x क्या हो गया, 50/√3 गुना √3, है ना, तो 50 क्या हो गया, 3, 16.2/3 मीटर, यह हुआ आपका उत्तर, आंसर हो गया, है कि नहीं, आसान है कि, काफी आसान है, बुझा रहा है, खुशी बोली, हाँ, ओके, आगे 10 पढ़िए,
क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से पहले। कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभा लगा है। एक 80 मीटर चौड़ा है, उसके दोनों तरफ खंभा लगा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का यूनियन कोण 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों की ऊंचाई और एक बिंदु से और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कहता है समान लंबाई का। एक देखिए एक सड़क हो गया है ना, यहाँ एक खंभा लगा है और उतना ही बड़ा एक खंभा क्या है यहाँ, कहीं एक बिंदु है, इस बिंदु से इसको मिला लीजिए। तो कहता है यूनियन कोण क्या है, एगो 60 है और एगो यूनियन कोण 30 है। ये कहता है 80 मीटर, टोटल बीच की दूरी क्या होता है 80, यहां से लेकर के यहां तक। ए बी और पी क्यू दो खंभा हो गया। इसको मान लीजिए क्या मान लें, एम मान लें, मध्य में है इसलिए मान लिया, और कुछ इसमें नहीं दिया है। तो देखिए खंभों को ऊंचाई मानेंगे तो दोनों खंभा बराबर दिया, एक साथ भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एगो के नीचे वाले को वाई मान लीजिए, कौन एगो, तो यहां से यहां तक क्या हो गया वाई, तो टोटल 80 में से वाई घटाएगा तो यही ना बचेगा, बचेगा 80 में से वाई हो जाएगा ना। तो मान लिया कि खंभों का ऊंचाई क्या है 1 से, यहाँ लिखेंगे माना कि खंभों का ऊंचाई 1 से है, ठीक है, एवं बी एम बराबर वाई, इसलिए क्या हो जाएगा एम क्यू बराबर 80 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब पहले चले त्रिभुज इसमें ए बी एम में, टेन 60 से क्या होगा 1/y होगा। त्रिभुज ए बी एम में क्या होगा 10 60 बराबर x/y। 10 60 का मान क्या रखेंगे √3, क्रॉस गुना कर लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा x बराबर y√3, समीकरण 1 मान ला। अब साइड वाला त्रिभुज कौन है, पूरा त्रिभुज किसमें पी क्यू एम होगा, पी क्यू एम में, ठीक है ना, है हो बोलिए लो ना, ठीक हुई तो क्या होगा, क्या होगा हो 30 हो, तो बोलिए आप लोग शांत हो जाते हैं, क्या है 1/80 में सही होगा। 33 का मान क्या 1/2 होता है ना, 1/2, हाँ 1/√3। कॉस को बोलिए ताकि सुनाए, तो 1 क्या हो गया 80 माइनस वाई, है ना। हम एक्स का मान यहाँ पुट कर देते हैं अच्छा, ताकि वाई का मान निकाल दें, कौन तो मान निकालना है ना, एक्स वाई दोनों मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए 1/√3, एक्स का मान क्या है y√3 है, y√3 बटा 80 माइनस क्या हो गया वाई, यहाँ डाल दीजिए, कैसे होगा एक से ऐसा हुआ, क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या होगा √3 से गुना कर 3 हो जाएगा ना, तो 3y इक्वल टू क्या हो गया 80 माइनस वाई होगा। वाई इधर आएगा तो 3 एक वाई क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, 80 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 20 × 80, यानी y का वैल्यू क्या हो गया 20, यानी इस बिंदु का इस खंभा से दूरी क्या हो गया 20 हो गया, उस खंभा से दूरी क्या हो गया 80 में 20 60 हो जाएगा। और x का मान निकालने के लिए हम इसमें कर देंगे समीकरण 1 में, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर क्या हो जाएगा 20√3 होगा, तो खंभों की ऊंचाई हो गया 20√3 और खंभों से एम की दूरी हो गया 20 तथा 60, यहां लिख दीजिएगा। अतः खंभों की, बढ़िया से लिख दें, खंभों की ऊंचाई कितना हुआ 20√3 मीटर, और खंभों से
एम की दूरी कितना होगा, देखो 20 आया है, ये क्या होगा 80 माइनस 20 कितना होगा 60, डायरेक्टली आएगा समझ में, दिक्कत आएगा समझ में, काफी आसान है। केवल कैलकुलेशन अगर करने आता है ना तो कहीं दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन करने आ जाए और फिगर बनाने आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और देखिए एक आगे पढ़िए। एक कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन 60 और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर है, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। देखिए ये टावर हो गया, टावर की ऊंचाई क्या करेंगे, एक्स मान लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा टावर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लीजिए। ये नहर है, इसका चौड़ाई क्या कीजिए वाई, कहीं भारी नहीं है, लिखना है माना टावर का ऊंचाई बराबर एक्स, यहाँ कौन मान ली है बीसी बराबर वाई, इसलिए त्रिभुज किस में चल रहे हैं, त्रिभुज किस में एबीसी में, चलिए एबीसी में चलिए, त्रिभुज ए बी सी में, तो 60 के सामने वाले को लंब कहेंगे ना, तो टेन 60 एक्स बटा क्या हो जाएगा वाई, टेन 60 बराबर एक्स बटा वाई, टेन 60 का मान क्या होगा √3 इक्वल टू एक्स बटा वाई, 3 गुना कर देंगे तो एक्स का मान क्या हो गया y√3 हो गया, समीकरण क्या गया। चलिए इसको हम घेरते हैं इधर, है ना, फिर जरूर पड़ेगा तो दूसरे पेज में चलेंगे। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, अब त्रिभुज ए बी डी में यहाँ क्या होगा 10 30 एक्स, 30 के सामने क्या हो एक्स बटा क्या हो गया 20 प्लस वाई, हो गया 20 प्लस वाई, 30 का मान क्या हो गया, यहाँ एक्स का वैल्यू निकला हुआ है y√3 दिया ना, तो यहाँ रख देते हैं y√3 बटा 20 प्लस क्या हो गया y, एक से यहाँ लिख दीजिए, है ना, गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, होगा 20 प्लस y आके इसमें घटेगा, 3y इसमें 1y घटा क्या बचा 2y, इसलिए y का वैल्यू क्या होगा 10 दूना 20, y का मान 20 हो गया, यानी नहर का चौड़ाई क्या हो गया 10 मीटर हो गया। अब इसको इसमें रखेंगे तो टावर की ऊंचाई हो जाएगा 10√3, तो लिखे समीकरण एक से क्या हो जाएगा x बराबर हो गया 10√3, y का मान रख दिए, तो ये क्या लिखेंगे टावर की ऊंचाई भी निकल गया और नहर का चौड़ाई भी निकल गया, तो लिखिएगा अतः टावर का ऊंचाई कितना आया 10√3 मीटर और नहर का चौड़ाई कितना आया 10 मीटर, ठीक है, आ रहा समझ में। बस फॉर्मूला पूरा कंठस्थ याद रखिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा, सूत्र नहीं याद होगा ना तो परेशान हो जाइएगा, एक को नहीं बनेगा, इसको पढ़िए वो वही है, देखिए पढ़िए 12 कर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, कहता है टावर के शिखर और भवन के शिखर दोनों के उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
चल ध्यान से देखिए, ये क्या है, टावर है ना, ये केबल टावर बना दीजिए। ये टावर हो गया है ना। इसके सामने एक भवन बनाते हैं, मानते हैं ये भवन है, मानते हैं ये भवन है, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़िए, 7 मीटर भवन की ऊंचाई क्या दिया है, 7 मीटर है ना। ऊंचे भवन के शिखर, इसका भी शिखर यही होगा, शिखर से केवल टावर के शिखर, टावर के भी शिखर, दोनों शिखर को मिला दीजिए। केवल टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 है, दोनों शिखर दिया है, क्वेश्चन गलती नहीं ना दिया है, दोनों शिखर दिया है ना। देखिए, 7 ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 है, शिखर का यूनियन कोण 60 है, तो इसको हम क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं, तो यूनियन कोण यही बनेगा, यहाँ कहता है 60 है, और इसके पैर से अवनमन कोण 45 है, अवनमन यहाँ बनेगा, ये क्या हो जाएगा आपका 45, नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 45। तो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या कीजिए, एक्स मान लीजिए, है ना। ये भी हो गया आपका टावर, आप पी क्यू मानते हैं भवन, ये टावर हो गया, ठीक है। इसको यहां मान लीजिए बिंदु आर मान लेते हैं ना, नीचे वाले को वाई कहिए। देखिए यह 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 7, तो यहां से यहां तक हमने क्या किया, एक्स माना है ना, और आर से लेकर बी तक का ऊंचाई क्या दिया है 7 है, तो 1 से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x-7 हो जाएगा, ये x-7 हो जाएगा। तो लिखो, यहाँ लिखेंगे, माना ए बी टावर एवं पी क्यू क्या है, भवन है, ठीक है, तथा ए बी बराबर एक्स एवं क्या मान लिए हैं, बी क्यू बराबर वाई माने है ना। अब देखो, अब चलेंगे त्रिभुज पी क्यू बी में, क्या हो पी क्यू बी में, देखो क्योंकि त्रिभुज पी क्यू बी में क्या लिखेंगे, 10 45 ना हो, कितना होगा 45 बराबर बताइए, 7/y होगा, यहाँ 45 के सामने क्या होगा, लंब 7 है, और 45 का मान 9 होगा, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। अब चलिए त्रिभुज क्योंकि त्रिभुज ए, देखिए ऊपर चलिए, ए पी आर में इसमें चलते हैं, कौन दिया उसमें चलेंगे ना, ए पी आर में, ठीक है। तो ए पी आर में क्या होगा, बोलिए क्या आएगा, पी के सामने वाला लंब 60, 1/7 क्या हो जाएगा टोटल वाई, या नीचे वाई है तो ऊपर तो ये वाई ना होगा, 60 बराबर 1/7 क्या हो गया वाई, √3 बराबर क्या हो गया, x-7 हो गया वाई। एक्स का मान रख लेंगे, हमको निकालना है एक्स का ही वैल्यू निकालना है, तो वाई का मान रख लेंगे, तो √3 बराबर x-7 क्या हो गया, ये 7 हो गया, एक से इसको एक मान लिया जाए, तो क्या हो गया x-7 बराबर 7√3, इसलिए x बराबर क्या हो गया 7√3 प्लस 7 हो रहा है, और क्या हो गया 7 कॉमन ले लो तो √3 प्लस 1, यही टावर का क्या हो गया ऊंचाई हो गया। इसका मान भी रख सकते हैं, ये छोड़िए, इसलिए टावर का ऊंचाई बराबर 7√3 प्लस 1, या √3 का मान रखिए 1.72, और जोड़िए गुना कीजिए वो भी हो जाएगा, ठीक है। रखेंगे अगर चाहते हैं रखना है तो क्या होगा 1.72 प्लस 1, तो 7 गुना क्या होगा 2.72, गुना कर लेंगे वह हो जाएगा, ठीक है।
कितना दिया है, मैंने यहीं दे दिया, ऊपर वाला दे दिया है, और गुना करके आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पढ़िए, तेरा क्वेश्चन पढ़िए तो। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, हाउस के ऊपर से देखा जाता है, दो समुद्री जहाज के ऑर्नमेंट कोण 30-45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए यहां लाइट हाउस बनाते हैं, लाइट हाउस, लाइट हाउस देखें आप लोग, पूरा लाइटेड रहता ही है। मान लेते कोई डिजाइन एगो लाइट हाउस है, और क्या, ये लाइट हाउस हो गया, ये समुद्र के तट पर है, और ये समुद्र है मानते हैं। समुद्र में दो जहाज है, एगो यहाँ जहाज मानते हैं, जहाज में नाव, और एगो इसके पीछे जहाज है, एगो यहाँ जहाज। ठीक है, दो जहाज है, दो जहाज हो गया, देखा यहाँ, यहाँ ध्यान में मनमोहन, मन लगा हुआ, लिखो मन लगा, दो जहाज है। ठीक है, इसके शिखर का यहाँ से देख रहा है, यहाँ से कौन आदमी चढ़ल है देख रहा है, तो उन्हें 30-45 है, तो एगो हो गया 45 है ना, और क्या दिया है 30 है। तो दोनों जहाजों के बीच का दूरी, या बीच का दूरी कितना है ये बताना है, बन जाएगा अपने से। जहाज एगो ए है मानते, एगो जहाज बी है, अब पी की हो गया लाइट हाउस, दोनों जहाजों के बीच की दूरी को एक्स मान लीजिए, और इसको मान लीजिए वाई। लाइट हाउस का ऊंचाई कितना दिया है 75 ऊंची, लाइट हाउस 75 मीटर दिया है। ठीक है, तो यह पहला जहाज है, ये क्या हो गया दूसरा जहाज। ठीक है, मान लीजिए कि जहाज ए और बी पर है। ठीक है, मान लिया कि जहाज ए एवं किस पे है, बी पर है। ठीक है, एवं ए बी बराबर एक्स तथा बी क्यू बराबर वाई। ठीक, ऑप्शन त्रिभुज पी क्यू बी में, चूंकि त्रिभुज पी क्यू बी में, बोली क्या होगा, बराबर वाई। 10 का मान कितना होगा, अब किस त्रिभुज में चलेंगे हैं, पी क्यू ए में, चाहे ए पी क्यू में, इसमें 10 क्या होगा 35, कितना होगा हो, तो बोलिए, हम बोलबे नहीं करते, हम क्या बताएं, सो जाते हैं, नींद लग रहा है क्या, उसे नहीं लग रहा है, सोइए मत, सोइए मत अभी, हो गया। देखिए 33 का मान क्या होगा, क्या होगा मनमोहन, एक्स प्लस वाई, यहाँ वाई का वैल्यू दिया है, ये है ना, क्रॉस गुने कर लेते हैं, अब दिया है तो छोड़िए, 75 और 3 बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मान क्या हो गया 75, 75 झड़ा के घर जाएगा, 75√3 माइनस 75 बराबर क्या हो गया, एक्स 75 कॉमन हो जाएगा ना, okay। इसलिए एक्स बराबर 75 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा √3 माइनस, वही हो गया दोनों जहाजों के बीच का दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा समझ में, आगे बढ़े, बढ़ते जाइए और यहां आ जाइए, क्वेश्चन पढ़ डालिए। कहते हैं 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, यहाँ लड़की देखिए है 1.25 मीटर है, मैंने 1 मीटर तक सब लंबी लड़की है, ज्यादा लंबी नहीं है, लड़की है,
भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहाँ से 88.2 मीटर पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, उसको देख रही है, ये लड़कियां देख रही है, ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण क्या है, 60 है ना। और कुछ क्षण के बाद क्या हो जाता है, 30। यहाँ से गुब्बारा उड़कर वहां चला गया तो 30 हो गया, कोण 30 हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मानी यहाँ से यहाँ तक गुब्बारा गया है ना, तो इस समय कितना दूरी तय किया है यह बताना। यहाँ से थोड़ी गया है, पहले यहाँ से यहाँ ना चला गया है, तो यह ना दूरी हुआ हो। देखिए पहले गुब्बारा यहाँ था, कोण कितना बना रहा था, 60। यहाँ से उड़कर चला गया यहाँ, अब कोण कितना बन गया, 30। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया है ये, तो यही दूरी तय किया है, इसी का मान निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, फिगर, इसी फिगर से काम चल जाएगा या दूसरा बना दिया जाए। देखिए जैसे 1.2 है लड़की की ऊंचाई, तो टोटल या 88.2 है, इस 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई पता चलेगा। तो 88.2 में से 1.2 घटे कितना बचेगा, 87, 87 माइनस घटाएंगे 87 होगा। तो इसको थोड़ा सा 87 लाल पियर से लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ये होगा 87, ये भी क्या हो जाएगा 87। पहले ए पर क्या है, गुब्बारा है, बाद में किस पर चला जाता है, बी पर। यह मानते हैं पी तथा क्यू, लड़की खड़ी है बिंदु आर पर मानते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है, पहले किस त्रिभुज चलेंगे, इस त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज ए आर पी। इस पॉइंट को पी ही कहिए, क्या दिक्कत है, इस पॉइंट को हम पी कह दिए, और इस पॉइंट को हमने क्या किया, क्यू कह दिया। यहाँ इस बात को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बी क्यू बराबर 88.2 माइनस 1.2 कर दिए, तब क्या हो गया 87 मीटर आया था। इसलिए त्रिभुज, चलिए त्रिभुज ए पी आर में, ए पी आर में क्या होगा, टेन 60 होगा ना, टेन 60 इक्वल टू क्या होगा 87 बटा कितना है, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक का कोई दूरी नहीं पता है, कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो क्या कीजिए, ये हवाई मानना पड़ेगा, है ना, इसको मानना होगा वाई, तो वाई कर दीजिए, √3 इक्वल टू 87 बटे क्या हो गया वाई, इसलिए वाई इक्वल टू क्या हो गया 87 बाई √3। समीकरण 1 मान ला, दिखा दे रहा ना। अब किस में चलेंगे, त्रिभुज बी क्यू आर में, क्योंकि त्रिभुज किसमें, बी क्यू आर में, इसमें 10 क्या होगा 30 होगा, 30 के सामने लंब 87 होगा, बटा एक्स प्लस वाई, टोटल हो यहां से लेके यहां तक एक्स प्लस वाई होगा। तो इसका मान हो गया 1/√3, 87 बटा क्या हो गया एक्स प्लस वाई, 87√3। यहाँ y का मान इसमें हम क्या करेंगे, डालेंगे, 87/√3 हो गया, बाई √3, 87√3, यहाँ 1 से लिख दीजिए, है ना। अब ये बराबर को उधर जाएगा ना, तो x पर क्या हो गया 87√3 माइनस 87/√3, तो 3 लगतम होगा, तो 3 87 में 3 से 7 21 1 2 कितना होगा 8 24 25 26 में 87 घटा हुआ कितना आएगा 114, 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा कितना है 5, 8 7 15, 174 बटे क्या हो गया √3। यही हो गया आपका, कर दीजिए, छोड़िए, उतना क्या जाता है, मन करता कीजिए, छोड़िए, कोई जरूरी नहीं है प्रमीकरण करना है ना, आंसर मिलाने के लिए कर सकते हैं, है ना।
तो 174 √3 बटा क्या हो गया 3, 3 से कटेगा 3×5 = 15, 217, 8×3 = 24, तो हो गया 58√3। यह हुआ आंसर। ये ना गुब्बारे के बीच का दूरी हो गया 58√3 मीटर। यस, ओके, आगे बढ़े, पढ़िए। ये तो हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तथा तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अनुमान कोण पर देखता है और जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हो गया राजभवन, ठीक है, और ये राजमार्ग हो गया, ये मीनार हो गया, ठीक है, मीनार हो गया। यहाँ कोई कार है, ठीक है, सौ मिनट बाद कार कहता है यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो पहले कार का कोण कितना बन रहा है 30 बन रहा है, और 6 मिनट बाद यह कार बना रहा है कोण 60 बना रहा है। क्या हो गया, ए बी पी क्यू मान लीजिए मीनार। तो क्या करता है, तो कितना समय लगेगा, इसको वाई मानते हैं, यही निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है। देखिए यहाँ कार है पहले, ठीक है, 6 मिनट है, यहाँ कोई कार है, कोई कार है, यहाँ पे कोई गाड़ी है, 6 मिनट बाद यहाँ चला जाता है, 6 मिनट बाद यहाँ जाता है। तो कहता है कितना मिनट बाद यहाँ आ जाएगा, इसको ऊंचा एक्स मान लीजिए, इसको वाई, तो वाई का मान निकालना है। ये हाँ मानेंगे, माना है पी क्यू क्या है, मीनार है, ठीक है। इस डायरेक्ट लिखिए त्रिभुज कितने पी क्यू बी में, त्रिभुज पी क्यू बी में 10 60 एक्स बटा वाई। अभी आए हैं, अभी तो लेट से आ रहे हैं देवता ना, हम ना लुकाए थोड़े हैं देवता, हम काहे लुकाएंगे, हम कौन लगाते हैं कि लुका जाएंगे। अब तो चलिए बस एक सेकंड, आइए इसी बैठ, एक क्यों, फोनुआ किधर है, फोनुआ इधर है, लीजिए पी क्यू ए में है ना। तो 10 कितना होगा 30, 30 रखिएगा तो क्या होगा एक्स बटा 6 प्लस वाई होगा ना, होगा 30 का मान क्या होगा 1/√3, 6 बटा एक्स प्लस 6 प्लस 6 बटा थोड़े एक्स बटा ना है जी। देखिए लंब एक्स है, आधार क्या है 6 प्लस वाई है, तो आपका आगे कितना है एक्स बटा 6 प्लस वाई, 3 गुना कर दिए, ये एक्स का मान रख दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, रखा जाएगा। तो 1/√3 बराबर हो गया y√3, एक्स का मान रख दिया हमने कितना y√3 बटा 6 प्लस वाई, यहाँ कर दीजिए 1 से क्रॉस गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा ना, 3y बराबर 6 प्लस वाई, वाई इधर आएगा तो कितना 3y में से 1 y गया, कितना बचेगा 2y 6, इसलिए y बराबर 3 दूना 6, मैं 3 मिनट में क्या होगा वहां तक वो चला जाएगा। यस, ओके, यह चैप्टर अभी नहीं खत्म हुआ, हमसे चैप्टर खत्म हो गया। चलिए मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का गुणन कोण पूरक है। देखिए एक मीनार हो गया, दो बिंदुओं से, इस पर दो गो बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु ये मान लीजिए, एक बिंदु ये पी और क्यू मान लीजिए,
उन्हीं कोण पूरक है, मतलब एगो थीटा है तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा होगा, ये भी मीनार हो गया। ठीक है, तो क्या निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, ऊंचाई x आपको निकालना है। और क्या कहता है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, देखिए मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर पर एगो बिंदु है, एगो 9 मीटर पर दूरी है, इसका दूरी दिया है 4, ठीक है, और यहां से यहाँ टोटल दूरी है 9, ये कुल दूरी 9 दिया है, ठीक है, और ये आधा दूरी क्या दिया है 4 दिया है, तो अब x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए लिखिएगा, माना मीनार का ऊंचाई क्या है x है, इसलिए त्रिभुज ए बी क्यू में, ए बी क्यू में 10 90 माइनस क्या होगा थीटा, x बटा क्या हो गया 4, तो 10 90 में इसका क्या होता है कॉट थीटा ना होता है, x बटा 4, कॉट का उल्टा क्या 10 होगा, इसको 10 जब करेंगे 10 थीटा तो क्या होगा 4 बटा x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पुनः त्रिभुज चले किसमें, ए बी पी में, पुनः त्रिभुज ए बी पी में, यहाँ 10 थीटा ले लेंगे, 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा x बटा टोटल 9, x बटा 9, समीकरण 2 मान लीजिए। अब 1 और 2 को ध्यान से देखिए, दोनों 10 का मान है ना जी, है 10 का मान, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 एवं 2 से 4 बटा x इक्वल टू x बटा 9, तो x स्क्वायर बढ़ गया 9 चौका 36, इसलिए x क्या रूट ओवर 36, 6 मीटर रूट हुआ है। ये सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है 6 मीटर है। आज समझ में बोलिएगा, ये पूरा का मतलब क्या है, एगो थीटा पे एगो 90 माइनस थीटा होता है, यहाँ लिख भी सकते हैं जो कोण पूरक है, इसलिए कोण p इक्वल टू थीटा, तो कोण q बराबर 90 माइनस थीटा, इतना लिखा जा सकता है, या डायरेक्ट आप करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चैप्टर क्या हो गया समाप्त हुआ।